हकीकत ये है भूपेश के बस अब कुछ पल बाकी है। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं कि भाई काम करो, क्योंकि हम लोग देश को दिखाना चाहते हैं कि जब अभिनंदन आए, लेकिन लोग इंतजार में खड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कि अभिनंदन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अगर देश व्यक्त कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। और बार बार ये अभय साहब उठकर चले आते हैं अपना काम छोड़कर। बताइए आज ये देश के लिए कितना बड़ा दिन, और देश क्या कहना चाहता है? देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शेर सब पर भारी होता है। पाकिस्तान केवल गीदड़ भभकी देता है और शेर अपना काम करके आ गया। 3 दिन के अंदर वो पाकिस्तान में गया भी, वहां रहा भी, वहां की चाय भी पी, और उसके बाद वापस अपने वतन भी लौट रहा है। आज अपने वतन भी लौट रहा है, लेकिन क्या कहना है? वाकई बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है ये देश की। और जिस तरह से अभिनंदन घुसे थे वहां पर, Meg 21 जो F-16 के सामने शायद कुछ हैसियत नहीं रखता, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से उसको ढेर कर दिया, पाकिस्तान के सीने पर पैर रख कर आए हैं और अब वापस आ रहे हैं। पूरा देश अभिनंदन का बाएं फैलाए अभिनंदन करने का इंतजार कर रहा है। प्रोग्रामिंग टीम में बहुत सारे प्रोग्राम बनाए। मुझे बस इतना कहना है कि अभिनंदन को लेकर देश में क्या माहौल है और क्या भावनाएं हैं, वो यदि समझना है तो सहारा समय का 7 बजे का बुलेटिन आज का जरूर देखें, और हमें यकीन है कि हम आपको सबसे बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे और समझा पाएंगे कि देश में क्या वाकई क्या माहौल। गोविंद, लगातार आप नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। इतना जोश देश के प्रति कभी देखा है देश में? बहुत कम देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो अभिनंदन का जो अभिनंदन हो रहा है, बहुत ही हम लोग जोश के साथ कर रहे हैं। कि जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने धूल चटाई, और जिस तरह से भारत ने अपने पूरा विश्व बिरादरी में इस बात को रखा, उसके बाद अभिनंदन जो भारत आ रहे हैं, वैसा ये अनुभव जो है वो अभूतपूर्व है। इसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसे हम कभी भूल नहीं सकते, इसे देश कभी नहीं भूल सकता। पूरा देश पूरा इंतजार कर रहा है। न्यूज रूम अगर वाइब्रेंट है, ये देखिए भारत माता के नागरे लग रहे हैं। अब ये गूंज, ये जोश, ये जज्बा जो कि न्यूज बनाने का है, देश के लोगों को न्यूज दिखाने का है, अगर ये 125 करोड़ लोगों की गूंज है और ये पाकिस्तान में पहुंचेगी, तो आप सोचिए पाकिस्तान थर्रा जाएगा, पाकिस्तान घबरा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। इस बार एक अच्छा सबक अभय जी, वंदे मातरम, भारत मां की गूंज। क्या पाकिस्तान इस गूंज के साथ डरेगा, समझेगा, ऐसी हिमाकत अब नहीं करेगा? जी बिल्कुल। अभी जो कूटनीतिक जो बात हुई है, जिस प्रकार से वर्ल्ड का उस पर प्रेशर पड़ा है, जितने बड़े लोगों का, इवन कि चाइना जो उसका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान ने जो कदम पीछे खींचा, उसमें 2 सबसे बड़े कारण जो मैंने देखे हैं। चाइना ने सीधा उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया आप अपने से समझो, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी उसको सीधे से खारिज कर दिया, नहीं भैया आप और भारत समझो, मैं इसको थोड़ा ही मदद नहीं करूंगा। जब इन दोनों ने जब पल्ला झाड़ लिया है, तो अब इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा है, और जाकर के सीधा उन्होंने भारत के सामने, किसी व्यक्ति के सामने। जब मैंने खारिज कर दिया, आपने खारिज कर दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया, तो अमेरिका क्या है? हमने खारिज कर दिया। आप बताएं। इतनी बड़ी जीत, कूटनीतिक जीत है। अभिनंदन करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। भारत एक चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं। पंजाब की उसी धरती पर गुरु गोविंद सिंह का ये जो नारा था, आज हमारे अभिनंदन ने ये सच साबित किया है, और उसके लिए हम अभिनंदन का बाहें फैलाए स्वागत कर रहे हैं। हम उसका जय जयकार कर रहे हैं, भारत की जयकार कर रहे हैं, भारत की कूटनीति की जयकार कर रहे हैं, और भारत के आगे आने वाले दिनों में कदमों का स्वागत कर रहे हैं कि वो ऐसे कदम और तगड़े उठाएं, जिससे कि पाकिस्तान फिर दूसरी हिमाकत न कर सके, वो हमारे ऊपर बार बार गोलीबारी, बार बार इस तरह की चीराकशी करने की हिम्मत न उठा सके। पहली बार भूपेश, ये पहली बार है कि किसी भी कैदी को 48 घंटे के अंदर देश के दबाव में, राष्ट्रीय दबाव में, अंतरराष्ट्रीय दबाव में, कूटनीति से, डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को घेरा गया है, और पहली बार किसी कैदी को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा है।